Assalamualaikum students, welcome back. So today our topic is electronegativity, जो कि हम S&P block elements के चैप्टर से पढ़ेंगे of period 3 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. So what is electronegativity? Relative tendency of an atom to attract a shared pair of electron. So क्या है इसका? It means कि दो atoms जब bonded होते हैं तो उसमें से कौन सा एटम उस जिस पेयर के जरिए दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं उस एटम कौन सा एटम वो पेयर अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, कौन अपनी तरफ उस पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो इसको जो है ना, इस स्ट्रेंथ, इस पावर को हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हमारे पास जो है कोई मेजर करने के लिए कोई यूनिट वगैरह नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है. तो फिर हम तो किस तरह मेजर करते हैं? इसके लिए हमने कोई एक स्केल मेजर किया हुआ है. स्केल होता है हमारे पास जिसमें जो है ना डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू हमने दी होती है. हम जो है दो एटम्स को एक साथ लेकर आते हैं तो हम उसके जरिए जो है फिर हम स्केल के जरिए इनकी वैल्यूज मेजर करते हैं. अगर हम इसके ट्रेंड्स अगर पढ़ना चाहें, जनरल ट्रेंड्स पढ़ें, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियड टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या हैं. सबसे पहले डाउन द ग्रुप अगर हम देखें इसके ट्रेंड्स, तो डाउन द ग्रुप से ट्रेंड क्या होगा कि आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. लेट्स डिस्कस इट. एज वी नो, हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं शेल नंबर इंक्रीज, नंबर 1 पॉइंट, शेल नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा. ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है फिर, साइज ऑल्सो इंक्रीज, साइज ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है. तो जब साइज इंक्रीज हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, हम ये भी कह सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास. जब स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, वी कैन से न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम अलग से लिख लें. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होगा, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. अगर हम देखें, लेट्स से पहले ये एटम था ना, स्मॉल एटम था, फर्स्ट एटम है ये एक ग्रुप का, दूसरा इसके साथ एक बड़ा एटम है, इसकी न्यूक्लियस और यहाँ पर एक और एटम की नहीं, एक ही एटम से अगर हम देखें जरा, यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है, इस न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है इस एटम में और इस एटम में, तो अगर आपसे मैं पूछूं किस न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप कहेंगे भाई सर ये जो छोटा एटम है इसकी ज्यादा है, इसकी कम है. जब स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से, साइज इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो यानी कि अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी न्यूक्लियस की, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत वो कम हो रही है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है ना दूर तक असर नहीं करेगी. ओके, अलोंग द पीरियड अगर हम देखें, अलोंग द पीरियड क्या क्या होता है, ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें, शेल नंबर को ले लें, शेल नंबर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, शेल ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, यानी शेल तो वही है, वही की वही है. अगर हम लेट से ले ले सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड ले लें, तो थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में 3 शेल्स होंगे हमारे पास, शेल नंबर सेम है. और अलग एक और क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी सेम है क्योंकि शेल नंबर भी चेंज नहीं हो रहे. ओके, लेकिन एक और पॉइंट जो हो रहा है, शेल तो सेम है लेकिन हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जब जा रहे होंगे, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या फिर उसमें जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो तो चेंज हो रहा है ना हमारे पास। लेट्स हम ले लेते हैं पहले, अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। तो इस पर 11, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 12 है, इसमें 13 है। तो अब देखिए जरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज हो रहे हैं ना, न्यूक्लियर चार्ज तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो चेंज हो रहा है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, तो वो क्या करेगा, वो वैलेंस शेल पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। जब वो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, पहले इसका साइज बड़ा था ना, साइज रिड्यूस हो रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है, यानी कि पहले दूर तक फोर्स लगानी पड़ा। अब देखो चार्ज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इट मीन्स व्हाट दिस मीन, दिस मीन्स न्यूक्लियर चार्ज की ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गई, यानी वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं ज्यादा पावर से। अब अट्रैक्शन पावर उसकी इंक्रीज हो गई, यानी हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग सेम है, शेल नंबर सेम है, effective nuclear charge increase, then electronegativity also increase। और यहां पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई थी। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अराउंड द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। हम अगर पीरियड 3 की बात करें, पीरियड 3 की, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन, उसके बाद है आर्गॉन, आई थिंक आर्गॉन है, हाँ आर्गॉन है। तो अगर हम देखें इसका ट्रेंड इस तरह होगा कुछ, सोडियम की सबसे कम हुई क्योंकि इसका साइज बड़ा है, मैग्नीशियम की फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, देन इस तरह फॉरवर्ड हो, यानी इसमें कोई एज सच ट्रेंड नहीं है। हम आर्गॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक रिलेटिव चीज़ है, ये तो हम बॉन्डिंग के बाद हम इसको मेजर करते हैं, जबकि आर्गॉन जो है ये ग्रुप 8 है, ये तो नॉर्मल गैसेस हैं, ये तो बॉन्डिंग करती ही नहीं है, ये तो इनर्ट रहते हैं। दैट्स वाई हम आर्गॉन के लिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लिखते। और एक दूसरे तरीके से अगर मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाऊं सिंपल तरीके से, लेट्स से हमारे पास एक ये एटम है ना, ये देखिए एक ये एटम है और एक ये एटम है बड़ा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इन्होंने आपस में ये शेयरिंग की हुई है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। तो अब देखिए इसका इन शेयर्ड तक देखिए डिस्टेंस स्मॉल है ना, जबकि ये जो है ये न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो स्मॉल साइज वाला एटम है तो वो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जबकि इसका साइज बड़ा है तो इसकी अट्रैक्शन पावर इसके मुकाबले में कम होगी। इस तरह डायग्रामेटिक अगर हम देखें तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका जो पीरियड 3 में जो ट्रेंड है वो कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, इस तरह सिंपल ट्रेंड है इसका। ओके, अल्लाह हाफिज़।